आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, शरीर का आराम और नाम का नाम किस तरह संभव है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको स्वयं पता लगेगा कि शरीर का आराम और नाम का नाम किस तरह संभव है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत मैं आपके समक्ष गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की परमार्थ की मंदाकिनी में पुस्तिका में से आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि जो भी जीवन हम सबको मिला है, जीवन में जो तन मन मिले हैं और जो कुछ भी सामग्री मिली है, सब भगवान की सेवा में लगाने के लिए ही मिला है। इन सभी को भगवान की सेवा में लगाने में ही इसका सदुपयोग कहा जाएगा। और जो भगवान की सेवा में इसको लगाता है वही वास्तव में बुद्धिमान पुरुष है। इस बात को याद रखना चाहिए कि इन सबको भगवान में लगाने पर उनके फलस्वरूप नित्य, अखंड, अनंत, अमर, दिव्य, चिन्मय परमात्मा सुख की प्राप्ति होगी और भोगों में लगाने पर अस्थायी सुख की, परिणामतः अनंत, असीम पतन की, दुखों की, विनाश की और नरकों की प्राप्ति होगी। इस बात को ध्रुव निश्चित समझकर मनुष्य को अपने जीव के प्रत्येक क्षण को तथा प्रत्येक पदार्थ को भगवान की सेवा में ही लगा देना चाहिए। इस बात को याद रखना आवश्यक है। शरीर का आराम, नाम का नाम आदि सभी भोग ही हैं। यद्यपि न तो आत्मा तुम वह शरीर हो और न नाम ही शरीर का निर्माण माता पिता के रजवीर से गर्भ में हुआ है और जन्म के पश्चात नाम की कल्पना होती है। मरने के बाद भी यह शरीर तो रहता ही है और शरीर का नाम भी रहता है, परंतु शरीर में से चेतन रूप आप अगर निकल जाते हो, तुम्हारे आने से ही शरीर में चेतना आई थी और तुम्हारे निकल जाने से ही शरीर अचेतन हो गया, यानी कि मुर्दा हो गया। परंतु मोहवश तुमने शरीर और नाम को ही आत्मा अपना स्वरूप मान लिया। इसलिए उन्हीं के आराम तथा नाम के लिए सदा चिंतित, चेष्टायुक्त और कर्मपरायण रहना चाहिए। इसी के लिए नए नए विज्ञान के आविष्कार, कार्यों का विस्तार, विविध कला कौशल का प्रचार, नए नए भोग वस्तुओं के निर्माण के लिए उत्पादन गृह यानी कि कारखानों का प्रसार तथा विविध प्रकार के अनंत प्रयत्न होने चाहिए। और जीवन भर सफलता और असफलता के आने जाने में दिन रात सुखी और दुखी जो होते रहते हैं, कभी भी द्वंद्व दुख से मुक्त नहीं हो सकते। इस बात को याद रखना चाहिए कि भोग कामना से ग्रसित होने के कारण ही तुम जीवन भर अशांति, जीवन भर चिंता और जीवन भर विभ्रांत चित्त रहते हो, सफलता में भी और असफलता में भी। इस बात को याद रखना चाहिए कि भोग कामना ही अनर्थों की अनंत खान है। इसी कामना की पूर्ति के लिए पांचों इंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों का सेवन, पद तथा अधिकार प्राप्ति के लिए
प्रयत्न धन के लिए उचित अनुचित अथक कर्म करते रहते हो। नई नई समष्टिगत तथा व्यक्तिगत विकास की योजनाएं, रेल, तार, सड़क, यान, मकान आदि के निर्माण में प्रयत्न, बाधाओं को हटाने के प्रयत्न में कलह, संघर्ष, विनाश का आश्रय लेते रहते हो। भोग कामना असंख्य पापों की जननी है, अतएव भोग कामना की पूर्ति के लिए तुम मन, वाणी, शरीर से पाप मूलक बुरे कर्म, मन में अहंकार, अभिमान, ममता, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, वैर, हिंसा आदि का पोषण, वाणी से असत्य, कटु, रुक्ष, अश्लील, अभिमानपूर्ण, व्यर्थ तथा अपना पराया, अहित, अमंगल करने वाले वचनों का उच्चारण एवं शरीर से हिंसा, व्यभिचार, अनाचार, अभ्यक्ष, भोजन पान, मद भरी चेष्टाएं और अन्याय तथा अधर्म युक्त आचरण करते हो। इन सब दुष्कृत्यों का कारण है तुम्हारे मिथ्या शरीर में एक नाम में मैं भावना तथा उनके आराम नाम की नित्य वर्धनशील कामना। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि तुम इसी उधेड़ बुन में, इसी अशांति दुखपूर्ण स्थिति में ही मर जाते हो। जीवन भगवान की सेवा में नहीं लग पाता और वह व्यर्थ अनर्थ में नष्ट हो जाता है। अतएव आज से, अभी से ही सावधान हो जाइए। सावधान होकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को तथा शरीर, वाणी, मन की प्रत्येक चेष्टा को भगवान की, केवल भगवान की सेवा में ही लगाकर जीवन को कृतार्थ एवं सफल बनाएं। दोस्तों, यह शारीरिक आराम और नाम का नाम वृतांत यहाँ समाप्त होता है, जो कि हनुमान प्रसाद पोद्दार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी सलाह, अपने कमेंट्स अवश्य देना। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।